अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमसाये की हमसाये से मुलाकात बनाम सरकार। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अखवत के हेड ऑफिस में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साहब और अमजद साकिब साहब। और यहाँ उनके ऑफिस में जहाँ हम बैठे हैं ये एक मस्जिद की जगह और वहाँ हम नीचे ज़मीन पे बैठे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब अभी आपके साथ चलेंगे भी, लोगों से भी मिलेंगे। अभी हम रास्ते में कुछ मजदूर भी देख के आए, उनको खाने की बहुत ज़रूरत थी, जो आपने कहा कि हम उनको खाना देने भी जाएंगे। तो उन पे जाने से पहले चैरिटी का जब नाम आता है तो चैरिटी के नाम पे डाउट्स बड़े ज़्यादा आते हैं। लोग समझते हैं कि जो लोग चैरिटी करते हैं ना, उनका मरना जीना जो सा होता है वो ये चैरिटी के पैसे पे ही होता है, और वो चैरिटी जो है वो खाते भी हैं, लगाते भी हैं, और वो सारी चैरिटी के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। क्या ये सच है? नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया और फिर बहुत अहम सवाल आपने ये पूछा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है माशरे में अच्छे बड़े बुरे भले लोग तो सब होते हैं, लेकिन चैरिटी के काम में निस्बतन मैं कहता हूँ, और बहुत भारी निस्बत के साथ मैं कहता हूँ कि दयानत है, अमानत है, सदाकत है। देखिए हमारे कबीले के सरखील कौन है, अब्दुल सितारी थी, आप देख लें जाकर उन्होंने क्या कमाया। फटे कपड़े में उसने कहा कि मैंने कब्र में भी जाना है तो पुराने कपड़ों में जाना है ताकि मेरा कफन किसी के इस्तेमाल में आ सके। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली यह है कि हमारे मुख्तलिफ जो हादसात हुए हैं ना, पेश आए हैं हमारी कौम को, हम बदगुमान हो गए। हम हर शख्स को समझते हैं कि इसका असल एजेंडा कोई और है। हम गुफ्तगू शुरू होते ही हम कहते हैं अच्छा यार ये बता असल बात क्या है। हाँ, कितने पैसे कमाना है, असल बात क्या है। असल बात हम क्यों नहीं ये यकीन करते कि भट्ट साहब आप उससे जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, या मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि मुसलमान को खुश गुमान होना चाहिए। बेशक। हम क्यों बदगुमानी करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये झूठा है, हम क्यों कहते हैं कि असल बात कोई और है। असल बात यही है जो वो कह रहा है, मान लो तो उसके ज़मीर पे छोड़ दो। तो मेरा तजर्बा पिछले 20 साल का ये है कि NGOs में कोई हाँ कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई खामी होगी, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने जो है ना बेहतरीन खिदमात का मुजाहरा किया है, अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं। डॉक्टर साहब आपकी मोटिवेशनल ड्राइव क्या है? क्या क्या मोटिवेट करता है आपको? वो ड्राइव क्या है? मोटिवेशन मेरा वजूद, मेरे दोस्त जो हैं, हम सब अपने आप को जब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर इतनी रहमत जारी की है, हमें अकल दी, आँख दिए, कान दिए, उठना बैठना चलना फिरना, नेक नामी, दौलत, दोस्त, सेहत, तो ये इनके ऊपर अगर हम दिन में सिर्फ एक दफ़ा भी गौर कर लें कि ये हमारा हक तो नहीं है, ये किसी की अनायत है, तो उसके बाद फिर ये सवाल अगला उठता है कि अगर मुझे ये सब कुछ मिला और इसको वो चीज़ें नहीं मिली तो मेरा शुक्राना क्या है। सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं कहूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र ये है कि मैं इन नेमतों में उसको शरीक करूँ। तो और दूसरी मोटिवेशनल फोर्स हमारे पूरे अदारे के अंदर, लोगों के अंदर ये है कि ये दुनिया का सिलसिला एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हमें किसी के सामने पेश होना है, और जब पेश होना है तो इस सवाल का जवाब क्या है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया तुमने उसे कैसे खर्च किया। तो ये दो बुनियादी सवाल जो हैं अगर हमें याद रहें कि ये ज़िंदगी आर्जी है, किसी के सामने पेश होना है, अपने अमल का हिसाब देना है, तो फिर खुद ब खुद आप नेकी की तरफ माइल होंगे। आपको ये जो सबसे अहम काम जो चैरिटी के अंदर आता है वो उसका ऑडिट होता है, तो आपका ऑडिट कौन चेक करता है, कौन करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड पार्टी को करवाते हैं? हमारा जो है पिछले 20 साल से तमाम की तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है। और पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बेहतरीन ऑडिट फर्म जिसमें KPMG है, जिसमें डिलॉयट है, जिसमें फर्गुसन है, जिसमें EY है, वो आके हमारा ऑडिट करती हैं। इंटरनल ऑडिट भी करती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी करती हैं, लेकिन इससे कहीं बड़ा ऑडिट तो हमारा अपना ज़मीर है। बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊँ, आएँ देखें हमारा एक एक चीज़, हमने अगर कुछ करोड़ रुपया ख़र्चा है इस साल में मिसाल के तौर पर, तो आपको एक एक धेले की तफसील मिलेगी कि कहाँ खर्च हुआ, किसने खर्च किया, किसकी इजाज़त से खर्च हुआ, और फिर उसकी पेमेंट जो है चेक के ज़रिए हुई, वो चेक किसको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वो नया पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो जो घर बना रहे हैं, जो वज़ीर आज़म साहब एक उसकी सरकारी ख़जाने में आपको जो पैसा मिला है वो क्या है, कर्जा हसना की सूरत? जी वो हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है वफाकी हुकूमत का, जिसके तहत वो 5 अरब रुपए हमें देंगे। ठीक है। ये 5 अरब रुपए, हम एजेंट हैं, हमने इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। ठीक है। हमने एक मतलूबा मैयार पर ऐसे लोगों को ढूंढना है। ना कैश आपके पास आया ना आपसे जाएगा? हमारे बैंक में आया। अच्छा, आपके अकाउंट में आया? हमारे अकाउंट में आया, और उस अकाउंट से सीधा
उन लोगों के पास चला जाएगा जिनको हम मुंतखब करेंगे हुकूमत की हदायत की रोशनी में कि उनके पास 2, 3, 4 मरले की प्लॉट हो, सारे घर के अफराद की मजमूई आमदनी 50,000 रुपये से कम हो, पूरे पाकिस्तान में कहीं उसका अपना और घर ना हो, और वो कोई कारोबार से मुंसलिक हो और वो पैसे वापस करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हमने लाखों लोगों का सर्वे करके हमारे पास महफूज है। उसमें से जो बेहतरीन मुस्तहिक लोग होते हैं उनको हम वो पैसा आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो ख़ुद से फिर अपना घर बनाता है। हम उसको नक्शा बनाने में और उसकी जो तकनीकी इमदाद वो देते हैं, लेकिन पैसे में हम कोई अमल दखल नहीं होता, वो खुद घर बनाता है। और आपको सुन के हैरान नहीं होगी कि ठेकेदार वो घर बनाता है तो 2-2.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में बनाता है, वो बनाता है तो 1,000-1,200 रुपये में बना लेता है, उसका प्रॉफिट नहीं है। और फिर 500-600 स्क्वायर फुट की कीमत जो है 5-6-7 लाख रुपये बनती है। 1 से 2 महीनों में वो घर बना लेता है। और पहले से जो वो 12,000, 13, 14, 15 हज़ार रुपये कर्जे अपने जो किराए की सूरत में पहले से किसी और घर में रहते हुए देता है, वो उसका किस्त बन जाती है। और 5 साल के दौरान वो रकम भी अदा कर देता है, घर का मालिक भी बन जाता है। और वो प्लाट जो 8-10 लाख का होता है, मकान बनने के बाद 30-40 लाख रुपए का हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जारी है और अखवत ने उसका आगाज़ किया कोरोना वार का, और हम भी शहरी और इस मुल्क के जो शहरी होने के नाते वो जंग में बराबर के शरीक हैं, और वो जंग लड़े आए चल के सड़क पे चल के वो जंग लड़ते हैं। डॉक्टर साहब आए लोगों में खाना तकसीम करते हैं। बिल्कुल जी, खाना तकसीम नहीं करते, हम खाना पेश करते हैं। हम बड़े हम्बल हैं, अल्लाह ताला ने हमें अगर ये तौफीक दी है और हमारे डोनर्स को तौफीक दी है, हमारे साथियों को तौफीक दी है, तो हम बड़ी मोहब्बत से ये खाना बनाते हैं और जिसका रिस्क इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको पेश हो जाता है। हम तो सिर्फ बांटने वालों में। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह। आइए। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं और अखवत के हम ऑफिस में आए थे, उन डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमें अपनी कोरोना वार के बारे में बता रहे थे, लेकिन एक वॉर जो सी है सड़क पे भी है जो लड़नी बहुत ज़रूरी है, जो सोसाइटी भी हमें लड़नी बहुत ज़रूरी है, वो ये है भूख के ख़िलाफ़ वॉर जो हमारी है। और बहुत सारे मज़दूर जो दिहाड़ीदार जो हैं वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, परेशान हैं। मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि हम आते हुए देखा हमने कि लोग सड़कों पे बैठे हुए थे, तो हमारे साथ चल रहे हैं और हम जाके उनमें खाना बांटेंगे। खाना बिल्कुल जिस तरह अखवत की SOP है उसके तहत बांटा जाएगा, कोई रश नहीं लगाया जाएगा और कोई किसी किस्म की वहाँ पर मजमा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो है मजमा लगाना वो मना है। डॉक्टर साहब अभी जिस तरह आपको ये खाना बांटने में लाइन लगाने में प्रॉब्लम तो आती होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, दरअसल हमारे लोग जो हैं उनमें तहम्मुल और बर्दाश्त कम है, डिसिप्लिन कम है, तो ज़ाहिर इन मुश्किल हालात में ही हमने काम करना है। तो हम उनको सिखाते भी हैं, लाइन बनाते हैं, उनको मास्क पहनने के लिए कहते हैं, उनको मास्क देते भी हैं। फिर हमारा अपना जो अमला है उनको ख़ुसूसी हदायत हैं, SOPs हैं कि उन्होंने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लेना है, डिस्टेंस रखवाना है और खाना जो है वो बड़ी एहतियात से तकसीम करना है। डॉक्टर साहब ये कोरोना वॉर, अभी आप मुझे अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, आपने बताया भी उसके बारे में सारा। कोरोना वॉर के अंदर ये जो सा है गरीब तबका, ये जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, इनको कैसे आप कैटर करेंगे? देखिए जी, कोरोना वार के कई पहलू हैं। ये इसके हेल्थ रिलेटेड यानी तिब्बी पहलू हैं, फिर इसके समाजी पहलू हैं, फिर इसके मुआशी पहलू हैं और फिर रफ्ता रफ्ता ये सियासी पहलू भी बनेंगे। मुआशी पहलू तो देखें ना, अब ये जो लॉकडाउन हो गया इससे सैकड़ों नहीं हज़ारों मज़दूर जो हैं वो उनके लिए रोज़ का खाना इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे लड़ने के लिए हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ऐसा कोई भी शख्स जो कोरोना की वजह से जिसका रोज़गार चला गया है वो हमसे रब्ता कर सकता है और हम विदिन 24 आवर्स हम उसकी पूरे बारे में पूरी तहकीक करेंगे, उसके घर का विज़िट करेंगे, उससे बाकी मालूमात लेंगे और फिर हम उसको 1 महीने के लिए राशन दे देंगे, ताकि कम अज़ कम 1 महीना वो अपने घर में बैठकर आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके तहत एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि कुछ लोग हैं जो जिनके पास वो फ़ोन नहीं है या हमारे पास आ नहीं सकते, तो वो बेचारे अभी भी एक जिस तरह कहते हैं ना कटी पतंग की तरह, कोई इधर जा रहा है, कोई मजदूरी की तलाश में है, कोई किसी चौक में बैठा हुआ, कहीं और बैठा हुआ है। तो हम ऐसे लोगों के लिए खाना पकाते हैं और फिर उनको वहाँ पर जाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि लाइन बनाएं, 5 फुट का फासला रखें और हमारे स्टाफ को भी इसी तरह की हिदायत होती हैं। तो यूँ हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लाहौर में कोई 2400 खाने तकसीम किए। तो यूँ
ये भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन असल और जो मैं समझता हूँ कि बामानी तरीक़ाकार वो यही है कि हम लोगों को उनके घरों में ये घरों में कैसे जाएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का वो कल वाला जो इंटरव्यू था उनका, जो कुछ दिन पहले हुआ, के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यूथ को मोबिलाइज करूंगा और यूथ को देखिए बट साहब, मैंने इसका एक हल आपको पेश करता हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लोगों को बताएं। लोग आपको सुन रहे हैं। हल इसका ये है कि हर शख्स जो है वो ये रात को सोने से पहले यकीनी बनाए कि उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो हमसाया रहता है वो भूखा नहीं है। अगर हर शख्स ये देखे कि मेरे लेफ़्ट और साइड पर जो रहने वाला शख्स है उसने रात को खाना खाया है, तो आपको हुकूमत की मशीनरी को किसी के घर जाकर दस्तक देकर खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एक पूरा एक इज्तिमाई सपोर्ट सिस्टम है। आप गरीब से गरीब बस्ती में भी चले जाएं, वहाँ पर 4-5 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक बहुत गरीब, एक निचले तबका के लोग, एक निचले मुतवसत तबका के लोग। तो ये ऐसी नहीं है सारे के सारे गरीब एक ही जगह पे रहते हैं, मिले जुले लोग रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वो मिले जुले लोग हैं, वो उनमें से हर शख्स ये देखे रात को कि मेरा कोई हमसाया भूखा तो नहीं, तो इससे और क्या खूबसूरती होगी कि वो उस पूरी बस्ती के लोग एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। एक मेरी और तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये है कि मस्जिद में जाने की तो पाबंदी है, लेकिन अजान की पाबंदी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हर वक्त अजान, दिन में 5 वक्त अजान होती है, अजान के बाद मुअज्जिन सिर्फ एक फ़िक्रा दोहराए कि मैं तमाम नमाजियों से, तमाम मुसलमानों से या हर शहरी से अपील करता हूँ कि नमाज़ पढ़ने से पहले दाएं तरफ देखे, बाएं तरफ देखे, अगर कोई भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाए, फिर नमाज़ पढ़े। आप देखें कि इसी लाहौर शहर में 25,000 मसाजिद हैं, तो दिन में 1.25 लाख दफ़ा ये अगर ऐलान होगा तो हर शख्स के कानों में ये लफ्ज़ जाएगा कि मेरी उस नमाज की कबूलियत शायद ना हो सके अगर मेरा हमसाया भूखा है। तो आपका एक बना बनाया निज़ाम कहते हैं कि टखनों से शलवार ऊंची कर लें, उसके साथ वो ये भी कह दें और या वो ये ऐलान कर दें कि अगर किसी शख्स को खाना नहीं मिला तो वो मस्जिद में आ जाए, तो मस्जिद में लोग कुछ राशन छोड़ जाएं, कुछ चीज़ें छोड़ जाएं। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम, एक हमारा जो कि ना मुआशरे के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मस्जिद की सूरत में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप तो ये काम कर रहे हैं, ये चैरिटी वाला सिस्टम आपका एक बहुत मुनज़्ज़म सिस्टम है, तो ये कहने वाली बातें बड़ी आसान लगती हैं, करना कितना मुश्किल होता है? ये सर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें मुश्किलों में फिर वो मज़ा भी आता है कि यही मुश्किलें तो हमें अल्लाह के करीब लेकर आएंगी। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत ताकत है, बहुत जान है, बहुत हौसला है, बहुत अज़्म है, हिम्मत है, सिर्फ इनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो अब मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है कि आप तशहीर करें अपने टीवी पर इस बात की कि हर शख्स रात को सोने से पहले, वो कहीं किसी भी बस्ती में रहता है, कच्ची बस्ती में रहता है, किसी शहर में रहता है, देहात में रहता है, गांव में रहता है, तो ये खुद ब खुद हर आदमी की ज़रूरत कैटर हो जाएगी। हाँ, अब आप कहेंगे कि जी डिफेंस में तो दाएं भी के पास भी खाना है और बाएं के पास भी खाना है, तो वो क्या करें? वो अपने फंड्स इकट्ठे करके उन अदारों को दें जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहीं जाकर खुद डेरा लगाएं और किसी, मैं आपको बताऊं, एक हैरत ज़्यादा बात कर देगी आपको। एक शख्स मेरे पास आया, वो कहता है मैं 10 दुकानों पे गया हूँ एक गरीब बस्ती में, ठीक है, वो ग्रॉसरी स्टोर की दुकानें थी, मैंने उन 10 दुकानों को 1-1 लाख रुपए दे दिया कि इस बस्ती में से कोई शख्स ऐसा आए जिसके पास ग्रॉसरी के पैसे नहीं है, तुमने उससे सवाल नहीं करना, तुमने उसको वो ग्रॉसरी 1 महीने की दे देनी। बिल्कुल ठीक है। अब ये है तरीका अमीरों के लिए, एक तरीका मैंने आपको निचले मुतवसत तबका के लिए भी बता दिया, दाएं बाएं देखें, दाएं बाएं देखें। और मसाजिद में आपने देखें, राशन तकसीम करने का बड़ा आसान तरीका है, आप 100 राशन के पैक बनाएं और मस्जिद में छोड़ आएं और लोगों के ईमान पे छोड़ें कि जो भी आएगा ले जाए, गलत भी ले जाएगा तो लेट हिम डू दैट, उसका अपना ज़मीर भी तो है ना। आप कैसे निज़ाम देखें, आपने किस तरह तकसीम करेंगे? आप बहसियत एक ज़ुहैब भट्ट के, मैं डॉक्टर अमजद साकिब के, मुझे अगर किसी गरीब से मोहब्बत है तो मैं आज खरीदूँ ना 10, 20, 50 अपनी हैसियत के मुताबिक थैले, और लाहौर की 25,000 मसाजिद खुद ब खुद सेंटर बन जाएंगे, लोग आके वहाँ से अपने महीने का राशन ले जाएंगे, ना हुकूमत का पैसा खर्च होगा, ना कोई और चीज़ होगी। ये है इनफरादी, और नेकी सिर्फ तलकीन की हद तक ना रखें, करें भी, फैल जाएगी। और आप देखेंगे इस शहर के ऊपर बरकतें आ जाएंगी, अल्लाह ताला, ये देखिए इसके एक रूहानी पहलू भी हैं। आप अल्लाह की राह में ये पैसा खर्च करें, मैं पूरे ईमान से कहता हूँ कि अल्लाह ताला उस मुश्किल को टाल दे। आमीन आमीन। आए नाज़रीन, हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि जहाँ मज़दूर बैठे थे तो डॉक्टर साहब को हम साथ लेके आए हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ आएँ और लोग जिनसे हैं उनको हम खाना बांटें, और हम क्योंकि उनके करीब नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आर्टिकल
144 जो है सेक्शन 144 वो है शहर में, तो मजमा नहीं लगा सकते, लेकिन हम दूर से ये सारा कुछ देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग जिनसे हैं ये खाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनको खुराक पहुँचाना, इनको रिज़्क पहुँचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब यानी कि कोरोना वार तो एक साइड पे रह गई, ये जो भूख के खिलाफ वॉर है ये तो यूँ ख़त्म होगी ना। ये तो मुस्तकिल और दायमी तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुवाख़ात करो। मुवाख़ात क्या है कि एक जो शख्स है जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं, एक कम वसाइल वाले शख्स को अपना भाई बना ले। सिंपल सा काम है। इस मुल्क में 50% लोग अमीर हैं, 50% लोग गरीब हैं, तो एक दूसरे के साथ मुवाख़ात कर लें। एक दूसरे के साथ कोरोना और कहाँ भूख और कहाँ गुर्बत, अखवत और भाईचारे से रहें। और डॉक्टर साहब के साथ दोबारा ऑफिस चलते हैं। यहाँ पर आपको लाने का मकसद ये था कि ये बांटें खुशियाँ, और जो जो चीज़ आप रिज़्क बांटेंगे दूसरे में, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफा फरमाएगा। और ये जो नेकी है इसको जारी रखें, ये रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ खड़े होकर इन लोगों से इसलिए बात नहीं की क्योंकि एक तो सेक्शन 144 है, दूसरा किसी की भूख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट कर रही है? क्योंकि मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि वॉलंटियर्स बनाने की बजाय, एक और नए नौसरबाज तैयार करने की बजाय, अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को या आप जैसे लोगों को थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो गवर्नमेंट अपनी इमदाद यहाँ से दे सकती है। देखिए वी कैन नॉट रिप्लेस गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, हमारा एक महदूद फंड्स हैं, महदूद तरीक़ाकार है, महदूद ह्यूमन रिसोर्स है। हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए NGOs का काम क्या होता है, मैं एक डेवलपमेंट स्टूडेंट भी हूँ, डेवलपमेंट मैनेजमेंट का। NGOs का काम मॉडल बनाना है, उसके बाद उसको मॉडल को स्केल पे लेके जाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है और हुकूमत का काम है। हमने एक मॉडल बना दिया कि जी हमसाये की हमसाये से अखुबत हो, मस्जिद आज का को हमारा सेंटर प्रोग्राम भी बनाएं, जो है वो हमसाये की हमसाये से मुवाख़ात हो। मस्जिद को आप मरकज़ बना दें, आप 500 राशन के पैक रख दें वहाँ पर, पूरा मोहल्ला खाएगा। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मौलाना शौकत अली रोड पे हम मौजूद हैं और यहाँ मजदूर बैठे हुए थे। हम गुजरे यहाँ से और देखा कि बेचारे बड़े परेशान हैं, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की और हम यहाँ पर आ गए। और ये जो काम था ये आप भी कर सकते हैं। आप ये जो डॉक्टर साहब का पैगाम है, डॉक्टर साहब जो आपने अभी बताया कि दाएँ बाएँ देखें कोई भूखा ना सोए, तो बड़ी खूबसूरत बात है। और अगर लोग इसको समझ जाएँ और उनके जहन में आ जाए, क्योंकि देखिए मेरे पास अगर 10 रुपये हैं ना, तो मेरे साथ वाले की 2 रुपये में भूख बिटती है, 2 रुपये की इसमें बिटती है किसी की, तो मेरे लिए 8 रुपये या 6 रुपये बहुत हैं, तो मैं अपने पास रख सकता हूँ। तो 2-2 रुपये अगर मैं इनकी भूख मिटा दूंगा, मेरे ख्याल से वो तो देखिए रवायत तो ये है कि तकवा तो ये है कि मैं अपने 10 रुपये किसी और को पूरे के पूरे दे दूँ। आपने तो और भी आसान कर दिया कि अपने 10 को 5-5 में बांट लो या अपने पास ज़्यादा रख लो और दूसरे को कुछ कम दे दो। तो मैं तो सिंपली इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस मसले का हम बहुत खूबसूरती से इलाज ढूंढ सकते हैं। हम हमसाये की हमसाये से मुवाख़ात कर दें। हर शख्स अपने आप से ये अहद करे, मैं कोई लाखों करोड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ हर शख्स ये अहद करे कि मैंने रात को सोने से पहले दाएं तरफ देखना है और बाएं तरफ देखना है। मेरा अगर हमसाया भूखा है तो मैंने उसको खाना खिलाना है। डॉक्टर साहब यानी कि कोरोना वार तो एक साइड पे रह गई, ये जो भूख के खिलाफ वॉर है ये तो यूँ ख़त्म होगी ना। ये तो मुस्तकिल और दायमी तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुवाख़ात करो। मुवाख़ात क्या है कि एक जो शख्स है जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं, एक कम वसाइल वाले शख्स को अपना भाई बना ले। सिंपल सा काम है। इस मुल्क में 50% लोग अमीर हैं, 50% लोग गरीब हैं, तो एक दूसरे के साथ मुवाख़ात कर लें। एक दूसरे के साथ होना, कहाँ भूख और कहाँ गुर्बत, अखवत और भाईचारे से रहें। और डॉक्टर साहब के साथ दोबारा ऑफिस चलते हैं। यहाँ पर आपको लाने का मकसद ये था कि ये बांटें खुशियाँ, और जो जो चीज़ आप रिज़्क बांटेंगे दूसरे में, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफा फरमाएगा। और ये जो नेकी है इसको जारी रखें, ये रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ खड़े होकर इन लोगों से इसलिए बात नहीं की क्योंकि एक तो सेक्शन 144 है, दूसरा किसी की भूख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक जगह तो सड़क पे खाना बांटा और एक जगह पे ऐसे स्टेशन बनाए हैं डॉक्टर साहब ने जहाँ पर आके लोग अपना खाना ले सकते हैं और खाना खा सकते हैं। डॉक्टर साहब को इसमें परेशानी तो नहीं आ रही कि हजूम इकट्ठा, जो वैसे मैंने हजूम देखा तो नहीं, लोग बड़े तरीके से आ रहे हैं। लोगों को समझ आ गई है। कुछ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। आपने देखा कि कम से कम 5 फुट से 6 फुट का फासला हम रखते हैं। हाँ जी, मैंने देखा वहाँ लाइन भी। ये देखा कि लोग साबुन के साथ आपने हाथ धोते हैं, जी। फिर यहाँ से आके वो खाना का डब्बा वो भी
6 फुट के फासले पर ले जाते हैं और फिर खामोशी से बाहर निकल जाते हैं। देखिए कौम को सिखाना पड़ता है, जो मुश्किलात है ना, आप जानते हैं कि मुश्किलात इंसान को सिखाती हैं, तो कोई सिखाने वाला नहीं है। असल चीज़ ये है कि हमें इस मौका को भी हम अपनी कौम की तरबियत के लिए बता सकते हैं कि कैसे आपने साफ रहना। आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ याद आ गई, हमारी 100वीं एपिसोड हुई थी, हमने 100th एपिसोड पूरी की थी, तो मेरी टीम के लड़के सारे और हमने थोड़े थोड़े पैसे डाले, 10,000, 5,000, 6,000, 2,000, इवन 1,000 वाले ने भी 1,000 रुपये डाला। हमने कोई तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा किया और हमने कोशिश की कि हम 50-60 हज़ार रुपये के अंदर लोगों को खाना खिलाएं। और हमने डब्बे बांटे, जिस तरह अभी आप डब्बे बांट रहे हैं, आपने देखा डब्बे बांट रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम खुशी में डब्बे बांट रहे थे, हम खुशी में डब्बे बांट रहे थे। और वो डब्बे जो से थे, मुझे आप यकीन करें, मुझे दिल से इतनी खुशी हो रही थी। और ये सारे लड़के हम इसी तरह हमने शुरू किया, इसी तरह। और बटा आपने देखिए बांटने से रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख कम होते हैं, एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं। तो ये देखें, हमारे पास इतने मुझे फ़ोन आ रहे हैं। और इस मुश्किल घड़ी में, जो अभी की मुश्किल घड़ी है, इसके अंदर जब ये खाना लोगों को बांटना, मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेकी नहीं होगी इस वक्त। क्योंकि सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि खुराक जो सी है वो घर बैठे हुए लोगों को या उन लोगों को जो कमाई नहीं कर पा रहे उनको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, आपको गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट कर रही है? क्योंकि मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि वॉलंटियर्स बनाने की बजाय, एक और नए नौसरबाज तैयार करने की बजाय, अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को या आप जैसे लोगों को थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो गवर्नमेंट अपनी इमदाद यहाँ से दे सकती है। देखिए, वी कैन नॉट रिप्लेस गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, हमारा एक महदूद फंड्स हैं, महदूद तरीक़ाकार है, महदूद ह्यूमन रिसोर्स है। हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए NGOs का काम क्या होता है, मैं एक डेवलपमेंट स्टूडेंट भी हूँ, डेवलपमेंट मैनेजमेंट का। NGOs का काम मॉडल बनाना है, उसके बाद उसको मॉडल को स्केल पे लेके जाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है और हुकूमत का काम है। हमने एक मॉडल बना दिया कि जी हमसाये की हमसाये से अखुवत हो, मस्जिद आज का हमारा प्रोग्राम भी जो है वो हमसाये की हमसाये से मुवाफ़ात हो। मस्जिद को आप मरकज़ बना दें, आप 500-500 राशन के पैक रख दें वहाँ पर, पूरा मोहल्ला खाएगा। तो अच्छा, ये बाद इसको स्केल पे ले जाने के लिए ये क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब, हम जब भी कोई हमें बंदा नेक काम करता हुआ नजर आता है ना, तो हम सबसे पहले उसकी नीयत पे शक करते हैं, ओए आप ही बड़ा कमांदा होना है, आप ही बड़ी डंडी मारी होनी है। तो ये क्या रोल है डॉक्टर? बात ये ना कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई आपको तारीफ़ करे, हमेशा आपकी तारीफ़ करे। देखें, हम लेते हैं सबक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से। क्या सबने उनकी तारीफ़ की? उन्होंने तो पत्थर भी खाए, हमें तो गालियाँ ही पड़ती हैं ना, पत्थर तो नहीं पड़ते। उन्होंने पत्थर भी खाए, ज़ख्म भी खाए, खून भी बहा। बस जो है आपको हुक्म है नेकी का, मेरा काम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो हमारा काम अख़ुवत है। हमें अल्लाह ने ये सिखा दिया कि मसाइल का हल बाहमी मुआख़ात में है, भाईचारे में है। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने फ़र्ज़ से जो है दयानत नहीं बरतूँगा। तो यही हमारा पैगाम है। और बुरा नहीं बनाते हम उसके लिए दुआ करते हैं। मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि जो डिफेंस है, गुलबर्ग है, बड़ी बड़ी कैंट है, फ़लाँ है, इनके हमसायगी में एक दूसरे की मुआख़ात शायद ना करने की ज़रूरत पड़े। इनको चाहिए कि ये किसी और से मुआख़ात करने के लिए अपने वसाइल इकट्ठे करें और एक छोटा सा 2-3 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और इस शहर की, पूरे पाकिस्तान के शहरों की जो गरीब बस्तियां हैं, उनकी मसाजिद में जाएं, अपने हाथ से 10-10, 20-20 राशन के पैक छोड़ आएँ, छोड़ दें, बेशक कोई ले जाए। कहते हैं नेकी करो, दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं से करो तो दाएं को पता ना चले। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि किसी दूसरे को ये देख के शायद उसको दिल में आ जाए कि ये नेकी करनी चाहिए और वो कर सकता है। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है। लोगों से इसलिए बात नहीं कर रहे कि किसी की भूख का मजाक उड़ाना, कम से कम मेरा दिल नहीं करता कि ऐसा किया जाए कि किसी की भूख का मजाक उड़ाया जाए। लोग खाना ले रहे हैं, 100 पर्दे हैं, 100 पर्दे हैं, वो 100 तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे बात करना इसलिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए आपकी उनसे बात भी नहीं करवाई, किसी से पूछा नहीं उसके बारे में कि भाई तू खाना लेने आ रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ये आपको सूट नहीं करता। एक महज़ब मुआशरे की ये पहचान नहीं है। लोग खाना ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खाना लेने दें और इनकी प्राइवेसी और इनकी सीक्रेसी का उसी तरह एहतराम करें जैसे आप अपनी प्राइवेसी और अपनी सीक्रेसी का एहतराम करते हैं।
आपको देख के बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे, आप और देखने वाले जो देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये मुश्किल घड़ी है। अभी का वक्त कोरोना वार जिनसे ये डॉक्टर साहब ने भी स्टार्ट की है, अखवत ने स्टार्ट की है, जो पूरा पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, उस जंग के अंदर उन लोगों को आपकी ज़रूरत है जो नहीं कर सकते, जो अपने लिए खाना नहीं इकट्ठा कर सकते, जो घर में बैठ गए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जिनके लिए हुकूमत भी परेशान है। लेकिन अगर हुकूमत उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती और आप उनके दरवाजे के करीब रहते हैं और आप उनके दरवाजे के करीब हैं, तो 2 कदम उठाएं और जाके नेकी इकट्ठी करें, क्योंकि बहुत ही करीब है आपसे। और फिर आप उसके लिए कहाँ ढूंढते हैं नेकियां ना, कहाँ जाते हैं। एब्सोल्युटली तो आपके घर में आपकी दहलीज पे हैं। हमसाये के हुकूक जितने अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाए हैं, तो सहाबा कराम कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ये हुक्म मिल जाए कि अपनी प्रॉपर्टी में, अपने असासों में निस्फ हिस्सा उनको देना है। ये लेवल था हमसाये का। तो ये लेवल अगर हम आज सिर्फ इतना समझ लें कि हमने उसे भूखा नहीं सोने देना, हमने उसकी आंख में आंसू नहीं आने देने, हमने उसके सर पे हाथ रखना है, तो ये सारे के सारा एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी एक फैमिली बन जाएगी, इत्तेफाक आ जाएगा, बरकत आ जाएगी। मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि जो डिफेंस है, गुलबर्ग है, बड़ी बड़ी कैंट है, फ़लाँ है, इनके हमसायगी में एक दूसरे की मुआख़ात शायद ना करने की ज़रूरत पड़े। इनको चाहिए कि ये किसी और से मुआख़ात करने के लिए अपने वसाइल इकट्ठे करें और एक छोटा सा 2-3 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और इस शहर की, पूरे पाकिस्तान के शहरों की जो गरीब बस्तियां हैं, उनकी मसाजिद में जाएं, अपने हाथ से 10-10, 20-20 राशन के पैक छोड़ दें, बेशक कोई ले जाए। देखिए डॉक्टर साहब, ये चावल बांट रहे हैं जी, चावल हमने बनाए हैं जी। तो चावल ये हमने देखें बन रही हैं, पक रही हैं और लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। तो हमने किसी से ये नहीं पूछना कि भाई तुम मुस्तैक हो या नहीं हो। जो इतनी गर्मी में, इस हालत में यहाँ तक पहुँचा एक डब्बा लेने के लिए, उससे ये सवाल करना ही मैं समझता हूँ नामुनासिब है। और जितना लोग खाएंगे, एक चावल का दाना जो है ना, जिसने हमें डोनेशन दी है, उसके लिए 70 नहीं 700 नेकियों का बायस बनेगा। ये हैं वो बालियाँ जिनके ऊपर फिर नेकियाँ जन्म लेती हैं और वो बेहिसाब तरीके से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग ले रहे हैं खाना माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बस सर, अल्लाह ताला आपको भी अजर दे कि आप भी निकले हुए हैं। और मैं ये सारी की सारी जो हमारी थोड़ी सी काविश है, इसको एट्रीब्यूट करूँगा अपने स्टाफ के नाम और उन डोनर्स के नाम जिन्होंने चंद दिनों में हमें लाखों रुपया भेज दिया। और वो हमारे पास अमानत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद निगरानी का एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि उनको तसल्ली हो कि उनका पैसा दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल हो। आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम नेकी होती हुई दिखा रहे हैं। कहते हैं नेकी करो, दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं से करो तो दाएं को पता ना चले। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि किसी दूसरे को ये देख के शायद उसको दिल में आ जाए कि ये नेकी करनी चाहिए और वो कर सकता है। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है। लोगों से इसलिए बात नहीं कर रहे कि किसी की भूख का मजाक उड़ाना, कम से कम मेरा दिल नहीं करता कि ऐसा किया जाए कि किसी की भूख का मजाक उड़ाया जाए। लोग खाना ले रहे हैं, 100 पर्दे हैं, वो 100 तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे बात करना इसलिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए आपकी उनसे बात भी नहीं करवाई, किसी से पूछा नहीं उसके बारे में कि भाई तू खाना लेने आ रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ये आपको सूट नहीं करता। एक महज़ब मुआशरे की ये पहचान नहीं है। लोग खाना ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खाना लेने दें और इनकी प्राइवेसी और इनकी सीक्रेसी का उसी तरह एहतराम करें जैसे आप अपनी प्राइवेसी और अपनी सीक्रेसी का एहतराम करते हैं। ये तो पहले आप लड़ाई लड़ रहे थे खालिस खाने की तरफ, अब एक और लड़ाई आ गई है, उसमें कोरोना भी शामिल हो गया है। क्या ये फूड पे भी अटैक कर रहा है? जी, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लिए गए हैं। जो भी फूड हैंडलर्स हैं उनको ये ताकीद की गई है कि वो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ताकि कोई ऐसी। लेकिन ये तो पहले भी था, जो फूड हैंडलर्स थे आपने पहले भी उनको वो कैप भी पहनाई हुई थी, ग्लव्स भी पहनते थे, उनके टेस्ट भी होते थे। कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए? ये कि एक तो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, जो हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में जाएंगी विद दी जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है। जी ठीक है। और उससे वो टेम्परेचर जो है ना रैंडमली उन वर्कर्स का चेक करेंगी जो कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में काम कर रहे हैं या वो उन रेस्टोरेंट्स में के किचन में काम कर रहे हैं जहाँ टेक अवे चल रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि जब उनका रैंडमली टेम्परेचर चेक किया जाएगा तो ये एश्योरेंस होगी एक कोई ऐसा बंदा काम ना कर रहा हो जिसमें कोई बुखार के सिम्टम्स हो। साहिब हैसियत और साहिब इस्तात लोग जो उनसे हैं उनको मैदान में आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त होता है नेकियां बटोरने का। इस वक्त अगर आप उन लोगों की मदद करेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाएगा
और आपसे खुश भी होगा और आप पे आने वाली परेशानियों को भी टाल देगा। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है इरफान मेमन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये तो पहले आप लड़ाई लड़ रहे थे खालिस खाने की तरफ, अब एक और लड़ाई आ गई है, उसमें कोरोना भी शामिल हो गया है। क्या ये फूड पे भी अटैक कर रहा है? जी, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन प्रिकॉशन मेजर्स ज़रूर लिए गए हैं। जो भी फूड हैंडलर्स हैं उनको ये ताकीद की गई है कि वो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ताकि कोई ऐसी। लेकिन ये तो पहले भी था, जो फूड हैंडलर्स थे आपने पहले भी उनको वो कैप भी पहनाई हुई थी, ग्लव्स भी पहनते थे, उनके टेस्ट भी होते थे। कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए? ये कि एक तो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, जो हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में जाएंगी विद दी जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है। जी ठीक है। और उससे वो टेम्परेचर जो है ना रैंडमली उन वर्कर्स का चेक करेंगी जो कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में काम कर रहे हैं, या वो उन रेस्टोरेंट्स में के किचन में काम कर रहे हैं जहाँ टेक अवे चल रहा है, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि जब उनका रैंडमली टेम्परेचर चेक किया जाएगा तो ये एश्योरेंस होगी एक कोई ऐसा बंदा काम ना कर रहा हो जिसमें कोई बुखार के सिम्टम दो। अगर बुखार के सिम्टम दो तो उसको वहाँ मना किया जाएगा कि वो नहीं। अच्छा इरफान भाई, एक अभी क्योंकि आप तो एक काम कर रहे थे और वो काम जो उनसे बड़ा अच्छे तरीके से चल भी रहा था, अभी जो कोरोना के बाद क्या कुछ चेंज आए आपके काम करने के तरीके में, या कोई नए मेजर्स लिए गए हैं, या कोई नई कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड की गई है आपके काम करने के तरीके में? जैसे मैंने बताया कि पहले ये चीज़ नहीं थी कि हमको टेम्परेचर वगैरह लोगों का चेक करें जो काम वहाँ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर ऐड हुआ। जी, वो उसमें ऐड हुआ है। और लेकिन क्योंकि सरकार की एक डायरेक्शन है तो हम वो स्केलेटन स्टाफ की तरफ चले गए हैं। जो हमारी टीम थी वो हमने कर्टेल कर दी है कुछ ड्यू टू दिस ऑन गोइंग क्राइसिस। तो ज़ाहिर है वो जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन काम हम उसी तरह कर रहे हैं और अवेयरनेस की तरफ भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पे हमने जो डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स हैं जो टेक अवे वगैरह दे रहे हैं, वहाँ हमने अवेयरनेस कैंपेन के हिसाब से वो स्टैंडीज़ वगैरह लगवा दी हैं। अच्छा सर, ये अभी जो सी दुकानें हैं वो सारी बंद हो चुकी हुई हैं, जो सी खाने पीने की हैं वो कुछ खुली हुई हैं, तो आपका जो काम है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है? देखें जी, फूड आइटम्स तो गवर्नमेंट की परमिशन से खुले हुए हैं। जी ठीक है। टाइम ज़रूर लिमिट हुई है बट वो खुले हुए हैं। तो मैंने जैसे कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है तो हम जो फूड अथॉरिटी भी है वो स्केलेटन स्टाफ की तरफ आ गई है। हमने स्टाफ की मूवमेंट कर्टेल की है। ठीक है। तो हमारी टीम्स की जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है, बट काम हम वही कर रहे हैं। अभी हम यहाँ डॉक्टर अमजद साकिब साहब के पास आए हुए हैं, आप भी यहीं से निकले हैं, तो हमारी मुलाकात हो गई है। तो ये डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है? इसमें तो मतलब वैसे ये वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए था। मेरा तो ख्याल है हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, हर किसी को करना चाहिए। और सरकार की ज़्यादा जी अखुवत तो मतलब एक ऐसा काम कर रही है जिसकी कोई मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अखुवत ये काम कर रही है। तो मैं यहाँ बेसिकली आया था कि जो नया सिस्टम अखुवत ने शुरू किया है, जो एक फूड बैंक चल रहा था, उसमें कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी थी और अखुवत उसमें लीड कर रही थी। तो एक तो उसकी देखने आए थे कि उसका उनका क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस कोरोना क्राइसिस में अखुवत ने कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस और राशन की सूरत में, मैं वो देखने आया था कि ऐसा कुछ चीज़ है जो इस हिसाब से कोई पंजाब फूड अथॉरिटी को ऐसा काम इनिशिएट कर सके ताकि आप कोलैबोरेट कर सकें। हाँ जी, कोलैबोरेट को ऐसी कोऑर्डिनेशन हो सके। वैसे तो ये सब का काम है इस क्राइसिस में, हर पाकिस्तानी की मैं जो है ना ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम उन लोगों की मदद करे जो मुस्तहिक लोग हैं इस क्राइसिस इफेक्ट हुए। इरफान मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साहिब हैसियत और साहिब इस्तात लोग जो हैं उनको मैदान में आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त होता है नेकियां बटोरने का। इस वक्त अगर आप उन लोगों की मदद करेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाएगा और आपसे खुश भी होगा और आप पे आने वाली परेशानियों को भी टाल देगा। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि ये तमाम परेशानियाँ और जो तमाम तकालीफ हैं इनमें अपनी कौम के और अपनी आवाम के और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े रहें। और अगर वो भूखे हों तो उनको खाना खिलाएं, अगर वो परेशानी में हो तो उनकी परेशानी दूर करें अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है, क्योंकि यही अच्छे इंसान का और बेहतरीन मुसलमान का फ़र्ज़ भी है और उसका शेवा भी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।